नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा के महान गायक थे। बहारों फूल अभी ना जाओ, लिखे जो खत तुझे कर दे दिल, ये दुनिया आज मौसम। गीत चाहे रोमांटिक हो, दर्द भरा हो, मस्ती भरा हो या देशभक्ति से भरा हो, रफ़ी साहब अपनी आवाज़ में वही भाव भर देते थे। मैंने पूछा चांद से तेरी बिंदिया, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे नैन लड़ गए हैं तो दीवाना हुआ मौदवी का चांद। रफ़ी साहब जिस अभिनेता के लिए गाते थे, उनकी आवाज़ को उस अभिनेता के व्यक्तित्व और अंदाज के अनुसार ढाल लेते थे। चाहे वो शम्मी कपूर की चंचलता हो, दिलीप कुमार की संजीदगी हो या जॉनी वॉकर की कॉमेडी, उनकी आवाज़ हर कलाकार पर एकदम फिट बैठती थी। ये चांद सा रोशन चेहरा, ओ मेरी महबूबा, आने से उस जो वादा किया वो धन पे सीता चाहूंगा मैं। वैसे तो रफ़ी साहब गाने में बहुत ही अनुशासित और परफेक्ट थे। तकनीकी गलतियां उनके गानों में ढूंढना लगभग नामुमकिन है। वे हर रिहर्सल को बहुत ही गंभीरता से लेते थे। रफ़ी साहब सुरताल पर गजब का नियंत्रण रखते थे और गाते वक्त पूरी तरह से भाव में डूब जाते थे। लेकिन इंसान होने के नाते रफ़ी साहब भी कभी कभी गलती कर देते थे, जैसे किसी शब्द का उच्चारण अलग हो जाना, गाने में कुछ अलग हरकत कर देना, शब्दों को आगे पीछे गा देना इत्यादि। लेकिन रफ़ी साहब की गलती भी लोगों को आनंद दे जाती थी। आज हम रफ़ी साहब के एक ऐसे ही मासूम गलती को लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप लोगों को भी बहुत ही खुशी होगी और मजा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साल 1949 में एक फिल्म आई थी अंदाज। महबूब स्टूडियोज के बैनर तले बनी अंदाज को निर्मित और निर्देशित किया था महबूब खान ने, एवं जिसमें दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में संगीत दिया था नौशाद ने। गीत मजरूर सुल्तानपुरी और प्रेम धवन ने लिखे थे, जिन्हें अपनी मखमली आवाज से सजाया था मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश और शमशाद बेगम ने। हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं तोड़ दिया दिल मेरा, कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, करना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले, वही मेरे दिल में खुशी बन के आया, मेरी लाडली रे बनी है। झूम झूम के नाचो आज टूटे ना दिल, टूटे ना। अंदाज एकमात्र फिल्म है जिसमें राज कपूर और दिलीप कुमार ने साथ में काम किया। मजे की बात यह है कि फिल्म में दिलीप कुमार के लिए मुकेश ने और राज कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी ने आवाज दिया, लेकिन बाद में मुकेश जी राज कपूर के पसंदीदा गायक बन गए और दोनों की जोड़ी हिट साबित हुई, जबकि रफ़ी साहब दिलीप कुमार की आवाज बनकर पर्दे पर धूम मचा दिया। अंदाज में रफ़ी साहब ने सिर्फ एक ही गाना गाया था, वह भी लता जी के साथ युगल गाना था, जबकि मुकेश को नौशाद ने 4 गाने दिए थे जो फिल्म के मुख्य अभिनेता दिलीप कुमार पर फिल्माए गए थे, जबकि रफ़ी साहब के एकमात्र युगल गीत को राज कपूर पर फिल्माया गया था और मुकेश जी के गानों ने उस समय तहलका मचा दिए थे। हालांकि नौशाद ने बाद में रफ़ी साहब को एक से बढ़कर एक गाने दिए, लेकिन उनको उस वक्त रफ़ी साहब पर शायद उतना भरोसा नहीं था। बहुत लोगों को यह बात नहीं पचेगी, लेकिन यह सच है। मुकेश जी उस समय रफ़ी साहब से ज्यादा प्रसिद्ध थे और नौशाद को भी रफ़ी साहब से ज्यादा मुकेश जी पर भरोसा था। अंदाज इकलौती फिल्म नहीं है जिसमें नौशाद ने मुकेश को रफ़ी साहब से ज्यादा गाने गवाए, बल्कि दिलीप कुमार और नरगिस द्वारा अभिनीत 1948 की फिल्म मेला में भी 1 दर्जन गानों में 5-6 गीत नौशाद ने मुकेश जी से गवाया और रफ़ी साहब से सिर्फ 2 गीत गवाया। 1948 की फिल्म अनोखी अदा में भी नौशाद ने सभी गाने मुकेश जी से गवाया। हालांकि कुछ वर्ष बाद जब मुकेश जी राज कपूर की आवाज बन गए और शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गाने लगे, तब नौशाद धीरे धीरे मोहम्मद रफ़ी को ज्यादा तवज्जो देने लगे। अंदाज में भले ही दिलीप कुमार के लिए मुकेश जी ने गाया और राज कपूर के लिए रफ़ी साहब ने, लेकिन राज कपूर को मुकेश जी बहुत अच्छे लगे। हालांकि इसके बाद राज कपूर के लिए कुछ और फिल्मों में रफ़ी साहब ने गाने गाए, लेकिन ना ही तो ज्यादा फिल्में चलीं और ना ही उनके गाने। सिर्फ बरसात सफल रही थी, लेकिन उसमें भी ज्यादातर लता जी के गाने थे। रफ़ी साहब और मुकेश जी का सिर्फ एक गाना था, उसमें भी मुकेश जी का गाया हुआ गाना ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। इसलिए लगातार असफलता के बाद राज कपूर ने रफ़ी साहब के बजाय मुकेश जी को चुना। राज कपूर और मुकेश जी की जोड़ी को बहुत ही सफलता मिली। रफ़ी साहब मुकेश जी से थोड़े आगे तब निकले जब उन्होंने नौशाद के संगीत निर्देशन में 1952 की बैजू बावरा के गाने गाए। दुनिया के रखवाले सुन
दर्द भरे मेरे नाले। मजे की बात यह है कि बैजू बावरा के लिए भी नौशाद की पहली पसंद रफ़ी साहब नहीं थे बल्कि तलत महमूद थे, परंतु किसी कारणवश नौशाद और तलत महमूद के बीच बात नहीं बनी तो मजबूरी में नौशाद ने रफ़ी साहब को बैजू बावरा में लिया और रफ़ी साहब छा गए। अंदाज से लता जी के करियर को भी जबरदस्त बढ़ावा मिला। नौशाद ने उस समय की प्रमुख गायिका शमशाद बेगम की जगह लता जी को नरगिस के लिए आवाज देने का मौका दिया और लता जी के द्वारा गाए गए गाने बहुत ही हिट साबित हुए। इसके बाद राज कपूर ने अपनी आगामी फिल्म बरसात में मुख्य गायिका के लिए लता जी को आवाज देने का फैसला किया। बता दें कि उस वक्त गायक गायिकाओं को बहुत ही कम महत्व दिया जाता था। निर्माता मानते थे कि गायक गायिका ने गाना गाया, उसका काम खत्म हो गया। ना तो गायक गायिका का नाम पर्दे पर आता था, न ही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता था। फिर उस वक्त के गायक गायिकाओं ने आवाज उठाया तो पहली बार बरसात फिल्म में गायक गायिकाओं का नाम पर्दे पर आया और रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। इसके बारे में लता जी ने स्वयं एक साक्षात्कार के दौरान बताया था। प्लेबैक सिंगर के कोई माने नहीं थे उस वक्त, क्योंकि प्रोड्यूसर जी समझते थे कि इनको बुलाया, पैसे दे दिए और वो गए गा के, बस बात ख़त्म हो गई। क्योंकि आपने देखा होगा शायद महल का जो मेरा रिकॉर्ड है उस पर कामिनी नाम है, मतलब जो पर्दे पे मधुबाला का नाम था वो नाम है। तो बाद में मुझे थोड़ा सा ये महसूस हुआ और सबसे पहले बरसात में हम लोगों के नाम पर्दे पे भी आए और रिकॉर्ड पे भी आए और उसके लिए मुझे थोड़ा सा लड़ना पड़ा कि भैया हमारा नाम क्यों नहीं है। अब आते हैं उस वाक्य पर जब रफ़ी साहब एक गाने में इतने खो गए थे कि गाना कुछ और था और गा दिया था कुछ और। यह वाक्य अंदाज फिल्म से जुड़ा हुआ है और इस वाक्य के बारे में लता जी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था। लता जी ने कहा था कि बहुत साल पुरानी बात है, अंदाज रिलीज हुई थी। अंदाज में मेरा और रफ़ी साहब का एक डुएट गाना था जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। यूं तो आपस में बिगड़ते हैं, खफा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं, जिसे पर्दे पर राज कपूर और नरगिस पर फिल्माया गया था। बहुत साल पुरानी बात है। अंदाज रिलीज हुई थी और अंदाज का मेरा उनका एक डुएट था, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। यूं तो आपस में बिगड़ते हैं, खफा होते हैं। पिक्चर पे राज कपूर और नरगिस दोनों ने गाया था। लता जी आगे कहती हैं कि हम लोग एक बार गाने को स्टेज पर गा रहे थे, लोगों को बड़ा मजा आ रहा था और गाने के अंत में अंतरा आता है, ऐसे हंस हंस के ना देखा करो तुम सबकी तरफ, लोग ऐसी ही अदाओं पे फिदा होते हैं। हम लोग स्टेज पे गा रहे थे और बड़ा अच्छा गाना, मतलब लोग बहुत इससे सुन रहे थे और गाते गाते उनका लास्ट अंतरा आता था कि ऐसे ना देखा करो तुम सबकी तरफ, हंस हंस कर, ऐसे कुछ स्टार्ट था और आगे लाइन आती थी कि लोग ऐसी ही अदाओं पे फिदा होते हैं। लता जी बताती हैं कि रफ़ी साहब गाने के इतने मूड में थे और उन्होंने लंबा तान लेकर शेर कहा। जैसे ही अंतिम लाइन आई उन्होंने कहा कि लोग ऐसी ही फिदाओं पे अदा होते हैं। तो रफ़ी साहब इतना गाने के मूड में थे, बड़ा उन्होंने तान वान लेके शेर कहा और जैसे लास्ट लाइन आई उन्होंने कहा कि लोग ऐसी ही फिदाओं पे अदा होते हैं। लता जी कहती हैं कि इसके बाद लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। रफ़ी साहब ने भी हंसना शुरू कर दिया, मैं भी हंसना शुरू किया। गाना तो आगे हुआ ही नहीं, हम दोनों हंसते रहे और वैसे ही पर्दा गिर गया। और जो पब्लिक में हंसी, और रफ़ी साहब ने भी हंसना शुरू किया, मैंने भी हंसना शुरू किया। गाना तो आगे हुआ ही नहीं, हम दोनों हंसते रहे और वैसे ही पर्दा फिर गिरा। लता जी ने जिस गाने का जिक्र किया है, आइए सुनते हैं उसके कुछ अंश। तो आपस में बिगड़ते हैं, खफा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं। ऐसे हंस हंस के न देखा करो तुम सब की तरफ, ऐसे हंस हंस के न देखा करो तुम सब की तरफ, लोग ऐसे ही अदाओं पे फिदा होते हैं। वास्तव में उस वक्त क्या मजेदार दृश्य रहा होगा और वो लोग कितने भाग्यशाली रहे होंगे जो रफ़ी साहब के साथ मिलकर हंसे होंगे। रफ़ी साहब की गलती भी लोगों को खुशी दे गई। यदि इस गाने का आनंद विस्तार से लेना चाहते हैं तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, रफ़ी साहब और लता जी का गाया हुआ कौन सा युगल गाना आप लोगों का सबसे ज्यादा फेवरेट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।